नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हम जो ये अपनी हिंदी कहानी की यूनिट में नंबर 7 जो है शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि हम रोज अपनी एक एक कहानी लेते हैं तथा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो आज की हमारी कहानी है, जिसका कि नाम है चीफ की दावत, जिसके की कहानीकार हैं आपके भीष्म साहनी। तो आज हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे तथा इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य बनेंगे उन पर चर्चा करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में इससे संबंधित पूरे प्रश्न जो है वो हल करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी के बारे में बातचीत करते हैं। हम जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय के बारे में हम पिछली वीडियो में बातचीत कर चुके हैं, इन्हीं की ये कहानी है। तो आप पिछले वीडियो पर जाकर देकर इनसे भीष्म साहनी जी के जीवन से संबंधित तथा इनके रचनाओं के विषय में पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वहां पर हमने विस्तार से चर्चा की है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आज हम इनकी कहानी जो है चीफ की दावत, इसके बारे में बातचीत करेंगे तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी के सारांश एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं। इनकी जो ये कहानी है, यह कहानी पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये जो इनकी भीष्म साहनी की कहानी है, ये पहला पाठ इनका जो कहानी संग्रह है इसमें ये संकलित है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस जो पहला पाठ, ये जो इनका कहानी संग्रह है, इसमें कुल 15 कहानियां संकलित है और यह इनका दूसरा कहानी संग्रह है। पिछले वीडियो में हम इनके कहानी संग्रहों के बारे में तथा इनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से सिर्फ ये तथ्य आपके सामने रखेंगे कि इसमें कुल 15 कहानियां संकलित है पहला पाठ कहानी संग्रह में, और ये इनका दूसरा कहानी संग्रह है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बातचीत करते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं इस कहानी का जो पहला पात्र है श्यामनाथ। ये श्यामनाथ कौन है? मध्यवर्गीय नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति है, जिसकी जीवन शैली में बहुत ज्यादा क्या है, आपका दिखावा है। ये पदोन्नति के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है, मतलब अपनी प्रमोशन के लिए जो उसके चीफ है उसको ये प्रसन्न करना चाहता है। और ये अपनी बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। कि जो घर में जो उसकी बुजुर्ग माता है उसे ये एक फालतू वस्तु समझता है, लेकिन जब उसका अपना स्वार्थ आता है तो उसी बूढ़ी माँ से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का जो है प्रयास करता है। अब बात करते हैं जो बूढ़ी माँ है, जो कि श्यामनाथ की माँ है। तो जो बूढ़ी माँ है ये श्यामनाथ की निरक्षर विधवा माँ है, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माँ का विराट हृदय है। पुरानी पीढ़ी का ये प्रतीक है तथा घर में दोयम दर्जे की चीज मतलब एक निषिद्ध प्रकार की चीज है, जिसकी घर में कोई जो है इज्जत नहीं है। ये क्या है कि खड़ाऊ पहनती है तथा बीमारी की वजह से खराटे लेती है। क्योंकि ये थोड़ी सी बीमार है तो ये खराटे लेती है, जिससे कि जो आधुनिक पीढ़ी के का जो इसका बेटा है श्यामनाथ को खराटों से चिढ़ है, तो चीफ से मिलने पर सकुचाती है। ये क्या है कि जो जब भी उसके घर में, श्यामनाथ के घर में उसके चीफ आते हैं, तो ये जो है बूढ़ी माँ है, ये चीफ से मिलने पर सकुचाती है। क्यों सकुचाती है? क्योंकि ये इसको लगता है कि ताकि उसके बेटे को जो है बुरा ना लगे, इसलिए ये सकुचाती है। बेटे की तरक्की के लिए वो कमजोर आंखों के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कि बेटा जो उसे बिल्कुल एक निम्न स्तर की चीज समझता है घर में, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन माँ जो है, जो एक भारतीय माँ है, उसका जो विराट हृदय है वो अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी कमजोर आंखें, क्योंकि वृद्ध है तो कमजोर आंखों के बावजूद भी ये खुशी खुशी जो है फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ये तो आपकी बूढ़ी माँ थी।
अब बात करते हैं कि इसमें जो ये फुलकारी बनाई थी, ये फुलकारी है क्या है। तो फुलकारी पंजाब के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। क्या है कि पंजाब के गांव में एक ये दस्तकारी का एक रूप है। और आपके पिछले जो नेट के एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये प्रश्न बने थे कि जो चीफ की दावत कहानी में है, जो बूढ़ी माँ है वो क्या बनाती है। तो ऑप्शन में फुलकारी और इस प्रकार के बहुत सारी जो 3-4 ऑप्शन थे आपके। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जो चीफ की दावत कहानी है उसमें बूढ़ी माँ ने क्या बनाया था। तो उन्होंने जो है फुलकारी बनाई थी, आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पात्र चीफ। चीफ कौन है? श्यामनाथ का बॉस है जिसकी वो खुशामद करता है तथा श्यामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार मिलता है। श्यामनाथ के माँ से संगीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है कि जो ये चीफ है ये कौन है? ये श्यामनाथ का बॉस है और जिसकी वो क्या बोलते हैं, श्यामनाथ जो है जिसकी खुशामद करता है। लेकिन जो ये चीफ है ये क्या है? श्यामनाथ की माँ से जो है गीत सुनने की जो है इच्छा प्रकट करता है। अब कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में बात करते हैं कि इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। तो इस कहानी में मध्यवर्गीय खोखलेपन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत इस कहानी में किया गया है। कहानी का नायक श्यामनाथ है जिसके बॉस जो है डिनर के लिए उसके घर आते हैं। वो अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है परंतु बाद में माँ से ही काम बनते देख खुशामद करता है। तो इस कहानी का जो एक निचोड़ है ये यही है कि इसमें एक जो मध्य वर्गीय परिवार है उसमें जो मूल्यहीनता एक आपके परिवार में देखने को मिलती है, इस कहानी में उसका जो है जिक्र किया गया है। क्योंकि जो कहानी का नायक है श्यामनाथ, वो अपनी माँ को वैसे घर में बाधा समझता है, किंतु जब उसे लगता है कि जब उसके बॉस घर पे डिनर करने के लिए आते हैं और वो उसकी बूढ़ी माँ से फुलकारी बनाने की जो है पेशकश रखते हैं, तो उसे लगता है कि उसका जो है बॉस खुश हो जाएगा और उसकी प्रमोशन कर देगा। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि मेरी तरक्की के लिए आप ये फुलकारी बना दीजिए, क्योंकि उससे वहाँ अपना स्वार्थ दिखता है। क्योंकि इससे पहले तो वो उसको अपनी माता से चिढ़ है, उसे वो दोयम दर्जे की वस्तु समझता है, उसे अपने जीवन की बाधा समझता है। लेकिन जब उसका स्वार्थ सिद्ध होने की बात आती है तो वो क्या करता है कि अपनी माँ की खुशामद करता है। अब विशेष क्या है कि इस कहानी में विशेष क्या है कि आधुनिक परिवारों में किस प्रकार से वृद्धों की उपेक्षा होती है, यह कहानी के केंद्र में है। कि आधुनिक जो हमारा समय है, इस समय में किस प्रकार से जो है बूढ़े बुजुर्गों की उपेक्षा जो परिवार में की जाती है, इसका वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। माँ का मर्म स्पर्शी हृदय सामने आता है। इस कहानी में जो माँ है वो बिल्कुल अपने जो है अपने माँ का फर्ज अदा करती है, लेकिन जो उसका बेटा है वो माँ को एक जो है बाधा समझता है जीवन की। अब बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में कि इसमें और क्या है। 5 बजे श्यामनाथ के घर की तैयारी पूर्ण हुई। तो कितने बजे? 5 बजे जो है श्यामनाथ के घर की तैयारी पूर्ण हुई। किस चीज की तैयारी? क्योंकि उसके जो बॉस है वो उसके घर पे डिनर करने आने वाले थे। तो जो 5 बजे है श्यामनाथ के घर में तैयारी पूर्ण हुई। 8 बजे मेहमान आने थे। और जो मेहमान है उसके बॉस वगैरह है वो कितने बजे आने थे? तो 8 बजे आने थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आज कल जो है यूजीसी एनटीए जो है इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने लगा है, जो कि आपके वन लाइनर भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान नहीं रहता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। और मेहमान कौन कौन आए थे? 8-10 मेहमान, देसी अफसर और उनकी स्त्रियां। ये जो है उसके श्यामनाथ के घर में मेहमान आए थे। कौन कौन? 8-10 मेहमान जो उसके घर में आए थे, देसी अफसर और उनकी जो है पत्नियां। चीफ ने बुढ़िया से कहा, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पतरे अनारा दें। ये किसने कहा था? चीफ ने कहा था। किसे कहा था? जो श्यामनाथ की विधवा माँ है उससे कहा था कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पतरा अनारा दे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो ये कथन है किसका है, और उसने जो आपकी बुढ़िया है उससे क्या कहा था? तो उसने कहा था कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्ते अनारा दे।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो बुजुर्ग विधवा है उसने जो है कौन सा गीत गाया था, माँ के द्वारा जो गाया गया गीत है वो क्या था, हरियाणी माए हरियाणी बहने। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हरियाणी माए हरियाणी बहने ये गीत जो है कहानी में किसने गाया था, तो जो शामनाथ की माँ है उसने ये गीत गाया था। और इसको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि ये जो शामनाथ की माँ है उसने कौन सा गीत गाया था, तो ऑप्शन में ये गीत आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो शामनाथ की माँ है उसने ये गीत गाया था हरियाणी माए हरियाणी बहने। और इसमें एक विवाह गीत का भी जिक्र है कि हरिया ते भागी भरिया है। क्या है ये, विवाह गीत है। कौन सा, हरिया ते भागी भरिया है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसमें विवाह गीत का भी जिक्र है और ये विवाह गीत क्या है ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इस कहानी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है, जिससे यहाँ इस कहानी से जितने भी आपके तथ्य बन सकते थे या प्रश्न बन सकते थे वो आपके सामने रखने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।